तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किनशिप। किनशिप मतलब जो रिश्तेदारी जो मनुष्य करता है समाज में शादी के ज़रिए या दूसरे जो रिलेशन फॉर्म करता है, तो वो किस तरह स्टार्ट हुआ उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल ह्यूमन ग्रुप्स रेगुलेट मैरिज एंड किनशिप विद अदर ग्रुप्स। देखिए जितने भी मनुष्य के में ग्रुप्स है या गुट है, वो सभी अपने मतलब उनके सभी सभी में प्राय दिखाया जाता है आदि मनुष्य को छोड़ के मतलब शादी विवाह का रूल रेगुलेशन है, उससे मतलब ज़्यादातर संबंध बनता है दूसरे ग्रुपों के साथ, दूसरे गुटों के साथ। और किनशिप मतलब जो दोस्ती करता है या जो भाई बंधु का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो वो सभी ह्यूमन ग्रुप्स में देखा जाता है लगभग। किनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसेंट एंड मैरिज। तो किनशिप का वास्तविक अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप, जो भी संबंध मनुष्य करता है उसकी जो स्वीकृति, समाज स्वीकृति दिया जाता है, वो किस तरह दिया जाता है, किस तरह उसका रिकॉग्निशन होता है? डिसेंट एंड मैरिज। एक है डिसेंट, जो कि मतलब पुश्तैनी जो मिलता है, जैसे कि हाँ हम बाप का बेटा या दादा का पोता, इस तरह का जो डिसेंट में जो रिलेशन बनता है वो नेचुरल है। और दूसरा है आपका जो मैरिज, जो कि मतलब एक आर्टिफिशियल फॉर्म किया जाता है यूनियन दूसरे गुटों के साथ। तो ये दो प्रकार का रिलेशनशिप मनुष्य जाति में पाया जाता है। तो मनुष्यों के अलावा जो प्राइमेट्स है, जो बानर रूपी या मनुष्य रूपी जो भी प्रजाति है, जैसे चिंपांजी हो गए, गोरिल्ला हो गए, तो उनमें उनमें भी दिखाया जाता है रिलेशनशिप है कुछ हद तक ब्रदरहुड और सिस्टरहुड, मतलब भाईचारा या बहन का जो रिश्ता है वो प्राइमेट्स में भी देखा जाता है। The well-known anthropologist R. Fox maintains that the combination of alliance with descent in one system was a unique human innovation. और विशेष जाने माने जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है आर फॉक्स, वो कहते हैं कि जो आपका जो कॉम्बिनेशन, जो कि आपका अलायंस, जो कि आपका मैरिटल अलायंस होता है या जो शादी विवाह के साथ जो संबंध फॉर्म करता है, या जो डिसेंट जो पुश्तैनी जो रिलेशन बनता है, बाप का बेटा, दादा का पोता या आपका माँ का बेटा या नानी का पोता या पुत, इस तरह का जो आपका डिसेंट फॉर्म करता है, वो मतलब एक यूनिक ह्यूमन मनुष्य का एक इजाद है, ह्यूमन इनोवेशन है, दूसरे प्रजाति में उतना विकसित रूप में देखा नहीं जाता है। अब ये आगे देखते हैं। सिंपली स्टेटेड नो अदर स्पीशीज़ हैज़ इन लॉज। अब देखिए अगर सीधा साधा अगर हम देखते हैं, सिंपली देखते हैं, तो दूसरे कोई भी स्पीशीज जो प्राणी जगत में ऐसा नहीं दिखाया जाता। जैसे कि इन लॉज मतलब जो शादी विवाह के साथ जो संबंध बनता है, जैसे कि पति का जो संबंध उसके बीवी का घर के साथ होता है वो इन लॉज होता है, या बीवी का जो पति का जो परिवार के साथ रिलेशन होता है वो उनको इन लॉज कहा जाता है। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह का जो रिलेशन है वो सिर्फ हमारे मनुष्य जाति में ही पाया जाता है। दिस इनोवेशन allowed humans to link up and ally with other groups। और ये जो इजाद हुआ है मनुष्य के संबंध में, ये इससे क्या हुआ, मनुष्य को दूसरे ग्रुप्स के साथ मतलब एलाइज या रिलेशनशिप फॉर्म करने का एक बेहतरीन एक मौका देता है। जैसे कि एक गुट है, पहले लोग ग्रुप्स में रहते थे, गुट में रहते थे, तो एक गुट दूसरे गुट के साथ हमेशा युद्ध करते रहता था या वाद विवाद करते रहता था। लेकिन ये जो मिलिट्री अलायंस के साथ क्या हुआ, उनमें एक ज़रिया बन गया उनमें आपसी तालमेल का या दोस्ती का। By maintaining ties with a son or daughter who moved to another group after marriage, humans created a relationship with the group to which the offering had moved। अब देखिए किसी के बेटा अगर कहीं दूसरे गुट के का बेटी लेके आता है, तो उस गुट के साथ उनका एक संबंध बन जाता है, रिश्तेदारी बन जाता है। तो इस तरह मनुष्य ने या मतलब इस तरह जो मैरिटल रिलेशनशिप के साथ जो बेटी को शादी मतलब एक दूसरे ग्रुप में दे दिया, तो उसका बेटी वहाँ उस ग्रुप पर जाके मेंबर बन गई। तो इस तरह क्या होता है, ह्यूमंस के रिलेशन विद ग्रुप विच द ऑफरिंग हैंड मूव, मतलब जो गुट के साथ इस तरह का संबंध हुआ था, जो बेटा ने बेटी लाया या बेटी जिस ग्रुप में गई है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है जो आज भी चला आ रहा है, तो इससे क्या होता है, एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल मतलब रिलेशनशिप है, जो कि समाज की रीति नीति के द्वारा इसको ईजाद किया गया है। The most important aspect of kinship is that it is not simply about biological relationship, it is about social relationship। और kinship का जो भाई बंधु या जो रिश्तेदारी का जो संबंध है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है कि मतलब जो आपका बायोलॉजिकल तरीके से नहीं होता है, बल्कि ये एक सामाजिक रिलेशनशिप भी होता है, जैसे कि शादी का रिलेशनशिप। जो बायोलॉजिकल कनेक्शंस आर वेरी नैरो, जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है वो सिर्फ सीमित होता है, जैसे कि बाप का एक बेटा हो गया, ये बेटे का बाप हो गया,
या दादा का पोता हो गया, पोते का दादा, मतलब ये वेरी नैरो है, मतलब इसका एक लिमिटेड है। ये दूसरे ग्रुप के साथ दूसरे का नहीं बन सकता है। सिर्फ बायोलॉजिकली जो रिलेटेड है, रिलेशन है, उनका साथ ही हो सकता है। लेकिन जो आपका जो सोशल है या सोशल रिलेशन है, वो किसी के साथ भी बन सकता है, अगर समाज की रीति नीति इसको अलाउ किया करे तो। किसी ऑन द हैंड कैन बी एक्सटेंडेड एज फार एज द लोकल कन्वेंशन रिक्वायर, मतलब लोकल सामाजिक रीति नीति के अनुसार अगर कोई भी अगर खड़ा होता था तो किसी के साथ भी जो वैवाहिक जो संबंध है वो किया जा सकता है। तो सोशल जो रिलेशनशिप है या बंधु या जो रिश्तेदारी, वो उसका जो स्कोप है वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से आपका वाइड है, उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा बड़ा है। In many human communities, every known person is treated as a kinsman, so that marriages are simply renewals of links that have already existed. तो बहुत सारे कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि सभी जो जाने माने जो पर्सन है उसको एक मतलब भाई बंधु की तरह देखा जाता है। जैसे आज भी गांव में जो भी जान पहचान के लोग हैं उसको लोग अपने रिश्तेदार की तरह मतलब उसको ट्रीट करते हैं। सो इस तरह क्या मैरिज जो हो गया, जो शादी का जो रिलेशन हो गया, वो सिंपली आपका जो ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसका रिन्यूअल होता है। जैसे कि समाज में जो कि आपका एक गांव का एक दूसरे के साथ जान पहचान है, और जान पहचान में सिर्फ बाद में क्या होता है, दोस्ती जब ज़्यादा बढ़ता है तो लोग मैरिटल रिलेशनशिप भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सिर्फ जो सामाजिक जो पहले से जो रिश्ता चला आ रहा था, जो कि आपका जान पहचान के आधार पे था, वो फिर से रिन्यू होता है मैरिज के आधार पे। अभी सवाल होता है दोस्तों, ये किनशिप का जो रिलेशनशिप है जो मनुष्य कर लेता है दूसरे ग्रुपों के साथ, तो इसका कोई बेनिफिट है कि नहीं, सामाजिक बेनिफिट है कि नहीं। हाँ, इसका ज़रूर सामाजिक बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है। विद किनशिप ह्यूमंस को डिपेंड ऑन ईच अदर इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज और इनकैशन बाय हॉस्टल ग्रुप। जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अगर बंधुत्व कर लेता है, भाई मतलब रिश्तेदारी कर लेता है, तो क्या होता है, अगर जो मतलब क्राइसिस होता है, जैसे कि खाद्य का इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज हो जाता है, या कोई दूसरा ग्रुप अगर आक्रमण कर देता है, तो ये जो मिले हुए जो रिलेटेड जो ग्रुप है वो एक साथ होके उस ग्रुप को मतलब ग्रुप से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या उसको आक्रमण मतलब उस पर हमला करते हैं। और फूड शॉर्टेज में भी एक दूसरे जो ग्रुप है जो रिलेशनशिप में है वो एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, सामाजिक जो रिश्ता है या जो गठन है वो और सुदृढ़ हो गया, और एक दूसरे में तालमेल बढ़ गया, जिससे कि दूसरे ग्रुप के साथ उनका जो डिफेंस है वो और भी स्ट्रांग हो गया। और जो क्राइसिस, सामाजिक जो विपत्ति आपदा में भी एक गुट दूसरे गुट का मतलब मददगार बन गया। तो ये सिर्फ जो सोशल अलायंस फॉर्म हुआ उसके ज़रिए ये हुआ। और इसके साथ साथ दिस ऑल्सो एंश्योर्ड शेयरिंग द नॉलेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप जितना बढ़ गया है तो उनमें क्या होता है, आपका नॉलेज शेयरिंग भी बढ़ गया। मतलब बहुत सारे ग्रुप अगर एक साथ हो जाते हैं तो उनका नॉलेज एक दूसरे का फ़ायदा में आ गया। तो ये भी एक दूसरा बेनिफिट हो गया आपका, जो रिलेशनशिप फॉर्म हुआ, मतलब जो ग्रुप जो आपसे में तालमेल बना के रखें, तो इससे नॉलेज शेयरिंग भी बढ़ गया। सिंस इट एंश्योर्स ए हेल्दी फ्लो ऑफ जीन्स ओवर लार्ज एरिया, कम्युनिटीज हैविंग किनशिप would have a greater chance of biological survival and expansion। अभी दूसरा एक बेनिफिट क्या है, इट एंश्योर्स हेल्दी फ्लो ऑफ जीन्स। जो आप हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो अगर कहते हैं अगर वेरिएशन होता है उसमें, तो ये क्या होता है, जीन का बेटर सर्वाइवल होता है। जो जीन मतलब बेहतर जीन्स दूसरे ऑफस्प्रिंग में, दूसरे प्रजन्म में आपका जाता है। तो मतलब जितना ही जीन्स अगर आपस में अगर मतलब क्लोज कम्युनिटी में अगर मैरिटल रिलेशनशिप होता है, तो ऑफस्प्रिंग में जो जीन्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनते, उतना मतलब हेल्दी नहीं होते। तो ये मेडिकल साइंस कहता है कि अगर दूसरे कम्युनिटी का जितना वेरिएशन होगा जीन्स में, वो जीन का सर्वाइवल या उसका जो एक्सपांशन और भी बेहतर होगा, जीन का क्वालिटी अच्छा होगा। कॉन्डिशन किनशिप हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ बायोलॉजिकल सर्वाइवल एक्सपांशन। तो उससे क्या होता है, कम्युनिटी जो फॉर्म हो किनशिप के साथ, उसका एक बेटर चांस हो गया बायोलॉजिकल सर्वाइवल और उसका फैलने का। मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ मतलब अलायंस करके उनका जो प्रसार है या उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, और उसका एक्सपांशन भी बहुत मतलब एक्सपांशन और भी ज़्यादा हो जाता है। और उसका बायोलॉजिकल सर्वाइवल भी जीन शेयरिंग के साथ या जो नेचुरल डिजास्टर है, जो क्राइसिस के समय जैसे फूड शॉर्टेज या कोई भी डिजास्टर, एक दूसरे के मदद करने से बायोलॉजिकल सर्वाइवल भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है जो किनशिप के द्वारा ह्यूमन सोसाइटी को मिला, और इसका बेनिफिट आज भी मिल रहा है ह्यूमन सोसाइटी को। और ये जो प्रथा है किनशिप, जो मैरिटल रिलेशनशिप या भाई बंधु रिश्तेदारी का जो संबंध है, वो मनुष्य बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है, और बहुत ही अपना मतलब हृदय के साथ मतलब बहुत ही उसको मतलब
क्लोज, अपना मन के साथ बहुत ही उसका क्लोज एक संबंध होता है, उसका रिश्तेदारी का संबंध। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इवोल्यूशन के साथ साथ मनुष्य ने जो अपनाई है, जो रिलेशनशिप थ्रू किनशिप। तो ये किनशिप कैसे एमर्ज हुआ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।